वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिज़ाइन अ 3D मॉडल ऑफ वॉल माउंटेड की होल्डर। ठीक है, वॉल माउंटेड की होल्डर हमें डिज़ाइन करना है। मॉडर्न और एस्थेटिक अपीयरेंस होना चाहिए। द प्रोडक्ट शुड बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक, शुड इंक्लूड 3-4 हुक्स, यानी 3 से 4 हुक होने चाहिए फॉर हैंगिंग कीज। द ओवरऑल साइज ऑफ द की होल्डर शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 180x70x25। ठीक है, यानी कि 180 mm उसकी लेंथ, विड्थ 70 mm और थिकनेस पीछे की तरफ 25 mm होनी चाहिए। विद स्मूथली कव्ड हुक्स, ठीक है, स्मूथली कव्ड हुक्स होने चाहिए। इंटीग्रेटेड इनटू द बेस, यानी कि जो आपका बेस है उसके अंदर अच्छे से फिक्स हो। द बैक सरफेस शुड बी फ्लैट, ठीक है, पीछे का जो सरफेस है वो फ्लैट होना चाहिए ताकि आसानी से वॉल पे माउंट किया जा सके। एंड ऑल द एजेस मस्ट बी फिलेटेड। द डिज़ाइन शुड बी सिंपल, स्टेबल, सूटेबल फॉर 3D प्रिंटिंग, यानी 3D प्रिंटिंग के लिए सूटेबल हो, यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें ज़्यादा हमें नहीं करनी है ताकि जो है 3D प्रिंटिंग आसानी से हो सके। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बेस को बना लेते हैं 180x70x25 का। ठीक है, एक बेस बनाया हमने, वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से शुरुआत की हमने। ये बेस बनाया हमने 70x180 का एक रेक्टेंगल बनाया, फिनिश स्केच किया और उसके बाद हमने क्या किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया पीछे के साइड में कितना, 25। ठीक है, ये हमारा बेस बन के तैयार हो गया। अब इस बेस के बाद अब हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें करना शुरू करेंगे। अब इसके बाद हमने इस पर क्या ड्रॉ किया, एक रेक्टेंगल और ड्रॉ किया। ठीक है, उसका साइज़ हमने अच्छी तरीके से 2-3 बार आइटरेशन करके देखा कि भाई कितना होना चाहिए, क्योंकि हमें 4 यहाँ पर बनाने हैं की होल्डर। ठीक है, तो हुक्स, तो 4 हुक्स बनाने हैं, तो उस हिसाब से हमने 25x35 और कई आप चेक कर करके देख सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको पोजीशन कर लीजिए जहाँ आपको पोजीशन करना है। पोजीशन किया मैंने, उसके बाद क्या किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया थोड़ा सा आगे की तरफ। इसको हमने एक्सट्रूड कर दिया थोड़ा सा आगे की तरफ, आप देखेंगे थोड़ा सा 2 mm 3 mm हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया देख के। ठीक है, एक्सट्रूड कर दिया। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद अच्छा अब हुक बनाना था, तो हुक कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं कि अब जैसे अब हुक बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बना के देख लेते हैं एक बार। तो एक बार हम लोग हुक को बनाएंगे कैसे वो देख लेते हैं कि हुक को कैसे बनाया जाएगा। तो ये बेस था हमारा, मान लीजिए। तो इस बेस पे अगर मुझे हुक बनाना है तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर मिड प्लेन लूँगा। ठीक है, कैसे लूँगा, कंस्ट्रक्ट में जाकर मिड प्लेन, ये वाली सरफेस, और इसको रोटेट करके ये वाली सरफेस। ठीक है, ये दोनों सरफेस हो गई हमारी। देखिए मिड प्लेन आ गया बीचों बीच में, इसको ओके कर दिया। मिड प्लेन देखिए यहाँ सेलेक्ट नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि मिड प्लेन इस बॉडी के अंदर है। तो या तो आप बॉडी ऑफ कर लो, या तो एक काम करो, यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन में जब जाओगे तो ये देखिए प्लेन 5 हाईलाइट हो रहा है, राइट क्लिक किया, क्रिएट स्केच किया, तो यहाँ पर हमारी ये बॉडी आ गई, ये है, सॉरी ये बॉडी है हमारी, ये है। ठीक है, अब थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि एक और डायग्राम बना हुआ था, उसको हम बॉडी को ऑफ कर लेते हैं, ऑफ कर लिया, ये है। ठीक है, मिड प्लेन पे आ गए। अच्छा, मिड प्लेन पे आने के बाद मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट करूँगा। प्रोजेक्ट किया, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इस लाइन को, सबसे नीचे वाली लाइन को हमने प्रोजेक्ट कर लिया। ठीक है, ताकि हमें आसानी से वो लाइन मिल जाए। प्रोजेक्ट करने के बाद अब मैं एक कर्व बनाऊंगा, कैसे, क्रिएट स्केच करूँगा और आर्क में जाऊँगा, 3 पॉइंट आर्क में, और ये देखिए आप यहाँ पे क्लिक किया और इसी की सीध में आके हम लोग कहीं पर भी जो हमें लगेगा अभी के लिए सही, वहाँ पर क्लिक कर लेंगे और ये इस तरीके से हमने एक आर्क बनाया। ठीक है, तो टेंजेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसको इस लाइन के साथ टेंजेंट कर लेते हैं, टेंजेंट कर लिया। ठीक है, टेंजेंट होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब ऑफसेट लेते हैं, इसको ऑफसेट करते हैं और इसके पास ले जाते हैं। ठीक है, इसके पास ले जाते हैं और इसके पास ले जाकर हम इसको अभी के लिए यहाँ पर इसे छोड़ देते हैं। और अब हम इसको टेंजेंट करते हैं इस लाइन के साथ। टेंजेंट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कोइंसिडेंट करते हैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस दी हुई है इसलिए हो नहीं रहा है, तो इस डिस्टेंस को मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद क्या करूँगा, मैं फिर से कोइंसिडेंट करता हूँ इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ। कोइंसिडेंट हो गया अच्छी तरीके से। ठीक है, कोइंसिडेंट होने के बाद अब मैं एक सर्कल लेता हूँ, यहाँ पर एक सर्कल ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर देता हूँ और टेंजेंट लिया, इस सर्कल को इस सर्कल के साथ टेंजेंट कर दिया, इस सर्कल को इस सर्कल के साथ टेंजेंट कर दिया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे इसको तो ये देखिए किस तरीके से बना हुआ है, ये देखिए ये है। अब मैं यहाँ पे अगर फिनिश स्केच करूँ और इसको एक्सट्रूड करूँ इस वाले पोर्शन को, अच्छा ये वाला पोर्शन नहीं हो रहा है एक्सट्रूड, क्यों नहीं हो रहा है, ये इसलिए नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इसको कैंसिल करेंगे, अपने स्केच में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट स्केच करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कहाँ कनेक्शन छूट रहा है, तो कनेक्शन छूट रहा है हमारा शायद यहाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है इस सर्कल में। तो इसको हम सही करने के लिए कोइंसिडेंट पे जाते हैं और इस पॉइंट को इस सर्कल के साथ कोइंसिडेंट करते हैं
और ये जो पॉइंट है इस सर्कल के साथ कोइंसिडेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये पूरा ब्लू हो गया। हो क्या रहा था कि यहाँ पे ये सर्कल से टच नहीं कर रहा था, ठीक है, टेंजेंट तो था लेकिन सर्कल से टच नहीं कर रहा था, इसलिए ये पूरा ब्लू नहीं हो रहा था। तो अब फिनिश स्केच किया हमने। अब आप देखिए यहाँ पर ये हाईलाइटेड है पूरा, ठीक है, ये भी हाईलाइट हो रहा है, ये भी हाईलाइट हो रहा है। अब एक्सट्रूड पे जाएंगे, इस पोर्शन और इस पोर्शन दोनों पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्शन में सिमेट्रिक ले लेते हैं और 2 mm लेके देखते हैं। हाँ, 2 mm लेके देखा हमने, इसको किया ओके। अब आप देखिए यहाँ पर हमारा ये हुक बन के आ गया, बिल्कुल स्मूथ हुक बन के आ गया, देखिए अच्छी तरीके से हुक बन गया, ठीक है। अब हुक तो बन गया, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे फ्लेट वगैरह भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। फ्लेट लगाया, कहाँ लगाया, इसमें मान लीजिए हम लगाते हैं 1 का, ठीक है, 1 का लगा दिया, चेक कर लिया 1 लगा के। अच्छा, इधर तो लगा दिया, तो इधर भी लगाना पड़ेगा हमें। इधर गए, फ्लेट लिया और ये पोर्शन चूज़ किया, और उधर 1 किया था तो इधर भी 1 करेंगे, ओके कर दिया। अब आप देखेंगे कितना स्मूथ हमारा जो है हुक बना हुआ है यहाँ पर, कितना ऐसे, लेकिन ये हमारा हुक बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप हुक बना सकते हैं। तो हुक बन गया हमारा। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से इस हुक को बनाया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसी तरीके से इस हुक को बनाया, एक ये बनाया, इसको एक्सट्रूड किया, फिर इस हुक को बनाया। अच्छा, कुछ डिज़ाइन इसके ऊपर आपको काटनी हो, आप इसको कट कर सकते हैं। डिज़ाइन वगैरह कट करने के बाद हमने क्या किया, इसको रेक्टेंगुलर पैटर्न कर दिया। इस एक्सिस के अबाउट 4 आपके, इसी को हमने कॉपी कर लिया। ऐसा नहीं कि देखिए 4 करना चाहें, पास दूर जितना आप करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं। 4 करना चाहें, 3 करना चाहें आप 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर कर लिया, और करने के बाद इसको हमने ओके कर दिया। करने के बाद हमने इसको ओके कर दिया और ये हमारे हुक बन के रेडी हो गए, ठीक है। अभी मैंने वो थोड़ा सा डायमेंशन चेंज की है, जिसकी वजह से ये कट गया यहाँ पर, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंट्रोल Z कर देते हैं इसको, ये देखिए सही हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, पैटर्न करने के बाद हमने फिलेट लगाया ये साइड में, ठीक है। फिलेट लगाने के बाद ये 2 होल किए, ये 2 होल किए। होल करने के बाद डिज़ाइन बनाया, फिर उसको भी पैटर्न किया, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने इसको बनाया है, ठीक है। आप चाहें तो ये जो पीछे का बेस है आप कुछ और शेप ले सकते हैं, अच्छा शेप ले सकते हैं, कोई फ्लावर बेस ले सकते हैं, या कुछ भी जैसा भी आप चाहें, कोई पॉलीगन वगैरह ले सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। यहाँ स्टार बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी इमेजिनेशन होगी उस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।